नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 अगस्त 2020 और इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में इस वीडियो की जो है PDF भी आपको अवेलेबल रहेगी। इस वजह से यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिना समय गवाए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन संपूर्ण डिटेल के साथ में बताने वाला हूं और क्वेश्चन वही है जो सिलेक्टेड है। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, 78वीं वर्षगांठ बनाई गई है कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को बनाई गई है। यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है तो इसको अच्छे से देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी महात्मा गांधी जी वगैरह सभी दिख रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, तो इन सभी ने हमारे देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण योग्यता या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इनको। आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो देख लीजिए आप कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसको अगस्त क्रांति दिन भी कहा जाता है 8 अगस्त को, जिसकी 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे पूरे देश में मनाई गई है। हम बात करें इस आंदोलन के बारे में तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन जो 1942 में हमारे देश में आया था, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई में जो गोवालिया टैंक है मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कब? क्रिप्स मिशन है 1942 आया था तब, और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 अभ्यास में हिस्सा लेगा? यह एक अभ्यास है काउकास। यह जो अभ्यास है ये कौन कौन से देशों के मध्य होगा और हमारा देश जो भाग लेने वाला है ये कौन से स्थान पे होगा, आपको ये बताना है। तो यह रूस के अंदर होगा। रूस के अंदर हमारा देश जो भारत है वो भी इस अभ्यास में भाग लेने वाला है। इसकी सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, तो सारी जानकारी आप देख लीजिए। भारत रूस में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सेना रूसीन काउकास 2020 अभ्यास के अंदर भाग लेने वाला है। और इससे पहले रूस में जून 2020 में आयोजित विक्ट्री डे परेड, एक परेड हुई थी रूस के अंदर 2020 में। उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे। तो इसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अन्य सभी जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं वो सभी इसमें भाग लेने वाले हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे होगा, रूस में होगा। हमारा भारत भी उसमें भाग लेने वाला है, इस वजह से इम्पोर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं। बस सैन्य अभ्यास में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे होगा और कौन से देश ने भाग लिया या नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, उससे पहले रूस के बारे में बताना जरूरी है। तो रूस के बारे में देख लीजिए, ये रूस का तिरंगा है। और रूस के बारे में बात करूँ तो राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, और मुद्रा क्या है? रशियन रूबल है। और भाषा क्या है? तो रशियन इसकी भाषा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि हाल ही में किस देश को 2021 में पहली बार मेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है? 2021 की बात हो रही है, 2021 में होगा मेंस, यानी कि जो आदमी लोग होते हैं ना, पुरुष, T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है। तो ये भारत को दी गई है। कब? 2021 में। 2020 में होता लेकिन 2021 में होगा। इसकी मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप यहाँ पे दिख रहा है आपको। इंडिया के अंदर कब होगा? तो इंडिया में 2021 में होगा। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में कब होगा? तो 2022 में होगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जब भी आपके पास में इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा तो आपको ये फोटो याद आ जाएगी कि हाँ सर ने ऐसे दिखाई थी, हाँ बिल्कुल सेट है माइंड में। 2021, 2022। ICC की बात कर लेते हैं। ICC क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है। ICC क्या होता है?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है, जिसके सीईओ कौन है वर्तमान में? मनु साहनी जी है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो दुबई में है। दुबई कहाँ पे पड़ता है? तो संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा अंतरिम इसकी अध्यक्ष है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? महानिरीक्षक की बात हो रही है सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो पी एस रानीपसे को सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। पी.एस. रावनीस, ये जो है रानीपसे, इनकी मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये है पी.एस. ओके, बाकी देख लीजिए इनके बारे में कि ओडिशा कैडर के थे ये आईपीएस अधिकारी पी.एस. रानीपसे, जिनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ में महानिदेशक नियुक्त किया गया, यानी कि आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के चीफ पूछे तो आपको बता देना है एपी माहेश्वरी है अभी वर्तमान में। कौन है? एपी माहेश्वरी। हाल ही में कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ नहीं है मित्रों, अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को। हाल ही में कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? तो उस यात्रा का जो नाम होगा वो होगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। देखो ये है अभिनंदन, जो है आपके अभिनंद्रनाथ जी, इनका नाम ही मुंह पे नहीं आता है मित्रों, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, अवनींद्रनाथ जी है। ओके, अवनींद्रनाथ जी है ये, और इनके बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा। उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं ये। अभिनंद्रनाथ टैगोर जी की मैं बात करूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया है? विश्व स्तनपान दिवस की बात हो रही है तो विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया है 1 से 7 अगस्त तक मनाया गया है। कब से लेके कब तक? तो 1 से लेके 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया है। विश्व स्तनपान दिवस के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हो आप, है ना, ये इसका लोगो है। और बात करते हैं स्तनपान दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, जो इस बार 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बनाया गया है। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम है स्पॉट बेरिस्ट फेंडिंग फॉर ए हेल्थिंग प्लांट। ओके, यहाँ पे अच्छे से जानकारी भी दे रखी है, आप यहाँ पे और देख सकते हो इसको दोबारा से, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है, आप सभी को लगभग मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी एग्ज़ामों में यूपीएससी का अध्यक्ष पूछा जाता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। तो यूपीएससी की मैं बात करूँ तो नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। यूपीएससी की मैं बात करूँ तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, और इनके बारे में जानते हैं हम। तो शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे ये। इतने दिन कौन थे? अरविंद सक्सेना जी थे, इनका स्थान कौन लेंगे अब? प्रदीप कुमार जोशी जी लेंगे। ये कहाँ के थे? पहले तो मध्य प्रदेश, जो एमपीएससी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वहाँ के हुआ करते थे। अब कहाँ के होंगे ये? तो ये होंगे अब यूपीएससी के। ओके, संघ लोक सेवा आयोग के होंगे। अब ये आईपीएस आईएएस की एग्जाम जो होगी वो करवाएंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक है। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर को 1926 में हुई थी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस देश ने तेल रिसाव के बाद पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ये वाला जो देश है ये है मॉरिशस।
मॉरिशस में क्या हुआ है मित्रों कि तेल रिसाव हो गया है, इस वजह से उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया है। देखो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इस फोटो को अच्छे से देखिए। देखो यहाँ पर तेल रिसाव हो गया है, ये जहाज जा रही है, इस वजह से यहाँ पे तेल रिसाव की वजह से आग लग सकती है। तो मॉरिशस के अंदर क्या किया गया है, आपातकाल लगा दिया गया है। आपातकाल की जो है बात हम बता देते हैं अच्छे से, और देख लीजिए एक बार कि 8 अगस्त 1920 को मॉरिशस के द्वीप को जापानी स्वामित्व वाले जहाज के कारण तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है, जो कुछ दिनों पहले तट से दूर फंसे हुए थे। जापानी कंपनियां नागासाकी शिपिंग लिमिटेड और ओकियो मेरीटाइम कॉरपोरेशन का एमवी जो है 4000 टन ईंधन लेकर ब्राजील से सिंगापुर जा रहे थे, इसी बीच ये हादसा हुआ है। उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था, मॉरिशस का याद रखना, तेल रिसाव के कारण उसने आपातकाल लगा दिया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल से समझौता किया है। तो गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में, सुंदर पिचई जी हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए किसने समझौता किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने कर लिया है गूगल के साथ में समझौता। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल के साथ में समझौता किसने किया है, तो महाराष्ट्र राज्य ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑनलाइन कक्षा यहाँ पे दिख रही है, गूगल के साथ समझौता उन्होंने कर लिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नॉर्मल बात है, कोई स्पेशल है नहीं, है ना, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस संगठन ने फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2050 में जो पुरस्कार हैं फूड सिस्टम विजन के लिए चुना गया है, तो ये नंदी फाउंडेशन को चुना गया है। नंदी फाउंडेशन को फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है, नंदी फाउंडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉकफेलर फाउंडेशन ने न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है में घोषित फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कार के लिए टॉप 10 विजन रिज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना गया है। यानी कि नंदी फाउंडेशन कहाँ का है, तो ये हैदराबाद का है। ओके, तो और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कमेंट के अंदर कि हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है। तो नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया है ये आपको बताना है, और यदि कुछ कमी हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि आज काफ़ी दिनों से करंट जीके का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो कुछ भी कमियां है तो बता देना। थोड़ा सा मैं भी आज जो है बोलने में थोड़ा हिचक जो होती है वो हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम करंट जीके पढ़ रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखना और अधिक से अधिक शेयर करना। धन्यवाद।